हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जेईई मेंस 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड एक चैप्टर लेकर के आए हैं। ये चैप्टर आपके जेईई मेंस 2026 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने कन्फर्म ही रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फार्मूलेज हैं उसका पूरा रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके 2025 जेईई मेंस एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट जो है ये आपका वीडियो लेक्चर है जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे पूरे के पूरे फार्मूलेज का, और उससे रिलेटेड जो भी PYQs जो आपके 2025 में आए हुए उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो फर्स्ट आपका है AP। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि हम लोग टॉपिक को बेसिक से नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ फॉर्मूलेस को देखेंगे, बिकॉज आप लोग लगभग चीज़ों को पढ़ ही चुके हैं, कवर कर चुके हैं, बस आपको एक तरह से रिवीजन चाहिए। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूलेस पर जाएंगे, फॉर्मूलेस को नोट डाउन करेंगे, एक तरह से रिवाइज करेंगे, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपका है AP। अब AP में आपको पता है सीरीज आपकी कैसी होती है। AP में सीरीज आपकी होती है A, A+D, A+2D, A+3D, डॉट डॉट डॉट, है ना, जिसमें A आपका क्या होता है, A इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, उसको आप बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और D को आप बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, D इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका बनता है AP, ये आप इसको आप बोलते हैं AP। अब इसमें हम लोग देखें कि जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे nth टर्म क्या होगा। सो nth टर्म an इज इक्वल्स टू होता है आपका an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म n है तो उसको आप लास्ट टर्म में बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। l इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर हम लोग सम का फॉर्मूला देखें, सम ऑफ nth टर्म, कि nth टर्म का सम क्या होगा, तो वो होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप चाहे तो एक और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n/2 इन ब्रैकेट, इसको लिख सकते हैं a प्लस यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं l। सो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। तो ये भी आपका फार्मूला है, एक है, इसको भी हम लोग यूज करेंगे और इसको भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये आपका पूरा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें अगर चीजों को हम लोग देखें, सो Sn इज इक्वल्स टू, आपने देख लिया Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू मीन्स nth टर्म का सम विच इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an, कि जितने टर्म सारे सभी टर्म को ऐड कर लीजिए। अच्छा, Sn-1 क्या होगा, Sn-1 इज इक्वल्स टू मीन्स n-1 टर्म का सम, सो विच इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म आपका होगा an-1। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो a1 कैंसिल आउट, a2 a3 डॉट डॉट डॉट, पूरा आपका a, इसके पहले an-1 आएगा तो a-1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू आपका क्या बचेगा, an। ठीक है, तो ये भी एक आपका फार्मूला होता है कि nth टर्म और nth टर्म से एक पहले जो टर्म आएगा उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये भी एक फार्मूला हम यूज करने वाले हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलें तो हाँ, बाकी AP में और कोई चीज़ें बची नहीं है, AP में इतनी ही चीज़ें होती है। ठीक है, ये होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक में देखें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका होता है सीरीज आपकी ऐसी होती है a इंटू r, AR², AR³ डॉट डॉट डॉट। nth टर्म आपका क्या होगा, nth टर्म आपका होता है AR⁻n-1। ठीक है, तो इसमें a क्या होता है, a इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, एंड r इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है,
कि जो कंसेक्यूटिव टर्म होता है, कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो आता है उसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। मीन्स सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, उसको आप लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये आपका होता है। और nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू, ये आपने लिख ही दिया है, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। और अगर सम का फॉर्मूला हम लोग देखें तो एस एन इज इक्वल्स टू आपका होता है a इन ब्रैकेट आर रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये आपके nth टर्म के सम का फॉर्मूला होता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है, सपोज आपके पास एक जीपी ऐसा है, जीपी इज लाइक दैट a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट 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 इन्फिनिट, जीपी इन्फिनिट तक जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो रेशियो है ना, कॉमन रेशियो आर लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में। सो जो इन्फिनिट टर्म का जो सम होता है वो होता है एस इन्फिनिट इज इक्वल्स टू a बाय 1 माइनस आर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, कि कोई जीपी अगर आपके पास है, जीपी में अगर इन्फिनिट टर्म्स हैं और इन्फिनिट टर्म का सम आपको करना है, कंडीशन क्या है कि जो कॉमन रेशियो है वो -1 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए। सो एस इन्फिनिट इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। ओके ठीक है, तो ये आपका है। नेक्स्ट है HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सपोज वी हैव ए HP लाइक दिस, A कॉमा B कॉमा C कॉमा D डॉट डॉट डॉट, ये आपका कोई HP है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। सो इसमें nth टर्म या फिर आपको nth टर्म का सम फाइंड करना होगा, तो उसके लिए आपको यू हैव टू कन्वर्ट दिस HP इनटू AP, इसको AP में कन्वर्ट करना पड़ता है। और AP में कैसे कन्वर्ट होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन A कॉमा 1 अपॉन B कॉमा 1 अपॉन C कॉमा 1 अपॉन D डॉट डॉट डॉट। ये आपका HP है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। उसका अगर कंसेक्यूटिव टर्म का अगर क्या ले लेंगे अब, रेसिप्रोकल, देन यू विल गेट एन AP, आपको AP मिल जाएगा, ठीक है। और AP में आपको फिर वही nth टर्म का सम चाहिए तो AP के nth टर्म का सम का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या फिर आपको nth टर्म ही चाहिए तो वहाँ पे सारे फॉर्मूलेस को आप यूज कर सकते हैं। तो HP में ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। हम लोग आते हैं नेक्स्ट आपका है AGP। अब AGP भी देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको देखेंगे ना, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। AGP से क्वेश्चन चांसेस रहते हैं कि आते ही हैं। सो AGP मीन्स, AGP आपका कैसा होता है, उसमें अरिथमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन कैसा होता है, जस्ट लाइक दिस, फर्स्ट टर्म आपका A होगा, सेकेंड टर्म आपका होगा A प्लस D इंटू आर। A प्लस D आपका रिप्रेजेंट कर रहा है AP को, और इंटू आर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, GP को। थर्ड टर्म आपका कैसा होगा, थर्ड टर्म होगा A प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर। ऐसे ही A प्लस 3D इंटू आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। सो ये आपका है AGP, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें nth टर्म का जो आपका फॉर्मूला होता है, nth टर्म आपका क्या आएगा, देख लिए ध्यान से आप। nth, इसमें फर्स्ट टर्म आपका A होगा, A इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, इसको आप ध्यान रखिएगा। D इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी होगा और कॉमन रेशियो दोनों होगा, बिकॉज ये AGP है। एंड R इज द कॉमन रेशियो। क्लियर, इसमें कॉमन डिफरेंस एज वेल एज कॉमन रेशियो दोनों इसमें होंगे, बिकॉज ये AGP है ना। इसमें अरिथमेटिक सीरीज भी आ रही है और ज्योमेट्रिक सीरीज भी आ रही है, तो ये सारी चीजें होंगी। इसमें nth टर्म का आपका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D इन ब्रैकेट R रेस टू n माइनस 1, है ना। ये आपका होता है nth टर्म का फॉर्मूला फॉर द AGP। और अगर हम लोग सम का फॉर्मूला देखें तो सम में आपको ध्यान रखना है कि सम में अगर हम लोग nth टर्म का सम का फॉर्मूला देखेंगे तो वो थोड़ा लेंदी होता है, उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, उसका
क्वेश्चन कह सकते हैं आप आता ही नहीं है ना, आया ही नहीं अभी तक। हम लोग अगर देखें इन्फानाइट, अगर ये जो सीरीज है ये प्लस डॉट 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 इन्फानाइट तक जा रही है, इन्फानाइट AGP है, तो उस केस में आपका जो सम होता है एस इन्फानाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका होता है एस इन्फानाइट इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस आर इन प्लस D इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है इन्फानाइट टर्म के सम का। इन्फानाइट AGP है तो उसके सम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं। सो ये आपका हो गया AGP, बाकी इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है ना। इसके बाद देखते हैं आगे हम लोग, तो फिर है अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। मीन क्या होता है, तो मीन में आपको पता होना चाहिए, एक मिनट, सो अर्थमेटिक मीन AM इज इक्वल्स टू आपका होता है, सपोज A and B are in AP, then arithmetic mean होता है A plus B divided by 2. If A, B, C are in AP, then A plus B plus C divided by 3. A, B, C, D are in AP, then A plus B plus C plus D divided by 4. So जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे सभी टर्म को सम कर लीजिए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, विच मीन्स अगर n टर्म है, सो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN डिवाइडेड बाई n, ये आपका हो जाएगा अर्थमेटिक मीन फॉर द n टर्म। सो ज्योमेट्रिक मीन आपका होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू सपोज A and B आर इन GP, देन ज्योमेट्रिक मीन आपका होता है इन रूट AB। सपोज A, B, C आर इन GP, देन आपका होता है A इंटू B इंटू C रेज टू 1/3, बिकॉज इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/2। सो 2 टर्म है तो 1/2, 3 टर्म है तो 1/3। ऐसे अगर A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट डॉट डॉट, सॉरी इंटू करना था, मैं कॉमा कर रहा हूं, एक मिनट, A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट 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 AN, n टर्म है तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n, इतना होता है, सबका मल्टीप्लीकेशन रेज टू 1 अपॉन n, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन HM इज इक्वल्स टू आपका होता है फॉर 2 टर्म 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B, इसमें 2 टर्म की जरूरत पड़ती है ना, n टर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आपका हो गया अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू दी क्वेश्चन। तो अब हम लोग आपका क्वेश्चन आ गया। तो अभी तक हमने जो भी फॉर्मूले देखे मैक्सिमम कह सकते हैं उतना ही फॉर्मूला यूज होता है, और भी चीजें अगर एक्स्ट्रा हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, बट टाइम तो है नहीं, हमको क्योंकि रिविजन करना है और उसी टॉपिक का रिविजन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, तो हमने इसलिए उतना ही कवर किया। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो ये आपका देख सकते हैं ना, ये क्वेश्चन आपका कब का आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका जे मेंस 2025 का है। अभी जो 2025 एग्जाम हुआ ये जनवरी सेशन का है, उसका एक क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन इज दैट सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज 2k। कोई एपी है उसमें नंबर ऑफ टर्म 2k है एंड k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और k नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इफ द सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स ऑफ द एपी इज 40, अगर यहां पे कह सकते हैं कि इस ऑड टर्म का सम 40 है एंड द सम ऑफ ऑल इवन टर्म का सम 55 है, एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 27, और जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 27 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है तो ज्यादा है, देन k इज इक्वल्स टू, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्या क्या गिवन है, पहले वो डेटा हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा कि मैं जो लिखूंगा अगर वो इरेज हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग अपने से नोट करते जाइएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या क्या गिवन आपको है। नंबर ऑफ टर्म इज 2k, सो n इज इक्वल्स टू आपका 2k है, नंबर ऑफ टर्म इज 2k। इफ द सम ऑफ द ऑल ऑड टर्म, तो आपका देखिए सीरीज कैसा बनेगा, सीरीज आपका ऐसा होगा ना, a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका सीरीज है, ये p है।
सो ऑड टर्म का सम मीन्स a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जो ऑड टर्म का सम है इस सबका सम कितना आएगा, विच इज इक्वल्स टू 40। क्लियर है? द सम ऑफ ऑल इवन टर्म का सम विच मीन्स a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस डॉट 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 विच इज इक्वल्स टू 55। ये 55 है। इवन टर्म का सम 40 है, ऑड टर्म का सम कितना है, 55 है। सो अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा आपको, ऐड करेंगे ना, तो एडिंग 1 and 2। सो देखिए a1 a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 मीन्स ये पूरा सीरीज ही बनेगा। वो क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू Sn। वही तो होता है ना, Sn आपका क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस डॉट डॉट डॉट, सबका सम होता है। तो इसका पूरा सम जो आ जाएगा ना वो क्या होता है, वो आपका होता है 95 आएगा दोनों सम करने के बाद। और Sn का फार्मूला क्या होता है आपका, Sn का फार्मूला आप लोग चाहे तो माइंड में रख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ n/2 2a प्लस n-1 या फिर 2a प्लस l वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एल विच इज इक्वल्स टू 95। ठीक है, ये 95 की इक्वल है। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म कितना आपके पास 2k है, तो यहाँ पुट कर दीजिए। सो 2k डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस एल इज इक्वल्स टू व्हाट, 95। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन k इन ब्रैकेट a प्लस एल इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, 95 आ गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको आपको माइंड में रखना है, k इन ब्रैकेट a प्लस एल इज इक्वल्स टू 95। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सो इसको मैं आगे चलूं। अब देखिए ये तो सम का आ गया। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल दें, डिफरेंस हम निकाल दें, इसको इक्वेशन 1 सपोज कीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 विच मीन्स a2 माइनस a1, ठीक है, प्लस a4 माइनस a3 प्लस a6 माइनस a5 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका पूरा सम डिफरेंस क्या आएगा, 55 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 15। और एक्चुअल में ये है क्या आपका, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, a2 माइनस a1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका d होता है। सो ये हो जाएगा d प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 15। और ये कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, सो टोटल टर्म अगर देखेंगे तो टोटल टर्म आपका n टर्म है, और n टर्म किसके इक्वल है, 2k के इक्वल है, 2k टर्म है, तो आपका सिर्फ k टर्म होगा, विच मीन्स k इंटू डी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 15। फर्स्ट आपका आ गया k इंटू ए प्लस एल इज इक्वल टू 95, सेकेंड आ गया k इंटू डी इज इक्वल टू 15। दोनों सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करूं, इरेज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। मैं यहाँ पे जो चीज़ें मुझे, हाँ ठीक है, मैं यहीं पे करता हूँ, नहीं तो वो मिस हो जाएगा। ठीक है, सो k इंटू, अब देखिए यहाँ पे k इंटू ए प्लस एल इज इक्वल्स टू वॉट, ए प्लस एल इज इक्वल्स टू 95। अच्छा, यहाँ पे और आगे क्या गिवन था, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 27। लास्ट टर्म आपका क्या होता है, लास्ट टर्म होता है एल इज इक्वल्स टू ए प्लस 27, विच में जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 27 ज्यादा है। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पुट कर लीजिए। पुट अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो क्या मिलेगा, k, और यहाँ पे a प्लस 27 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 95 आ गया। 95 यहाँ से आ गया, और क्या आया, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा, k यहाँ पे 2a प्लस 27 इज इक्वल टू कितना आ गया, 95। ठीक है, यहाँ पे k इंटू डी है, और डिफरेंस कुछ तो गिवन नहीं था। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ से कोई वैल्यू और डेटा तो गिवन नहीं है, कुछ और वैल्यू तो चाहिए था इसमें। अच्छा ठीक है, लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म का आपका फार्मूला होता है यहाँ पे a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, यही a प्लस 27 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ तो k की वैल्यू कितनी है, सॉरी n की वैल्यू कितनी है, 2 के टर्म है, सो a प्लस 2k माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू a प्लस 27। यहाँ पे a से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2k माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 27 आ गया। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या क्या ईजी हो जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन में k इंटू डी की वैल्यू 15 है, यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, d की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, d इज इक्वल्स टू वॉट 15 बाई के, 15 बाई के यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो देखिए 2k माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 15 बाई के है, सो 15 बाई के इज इक्वल्स टू 27। सिंप्लीफाई कीजिए, k को उस साइड लीजिए, 15 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 टू जा 30k माइनस 15 इज इक्वल्स टू 27k, 27 साइड ले लीजिए, 15 उस साइड, सो 27 माइनस 30 मीन्स 3k, 3k इज इक्वल्स टू कितना आ गया 15, k इज इक्वल्स टू 5। तो इसका आंसर आपका होगा 5, मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कैसे कैसे मैंने किया आप लोग जो है ध्यान से समझ लीजिएगा। अब जेईई मेंस का क्वेश्चन करें तो थोड़ा सा तो आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका जेईई मेंस का ही है, 2025 का ही है ना। मैंने सारा का सारा जो क्वेश्चन लिया हुआ है सब का सब आपके जेईई मेंस 2025 का ही है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट लेट A1, A2, A3 बी अ जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म। A1, A2, A3 डॉट डॉट ये एक जीपी है। इफ A1 इंटू A5 इज इक्वल टू 28 मीन्स फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म का मल्टीप्लीकेशन 25 है, एंड A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 29 और सेकेंड टर्म प्लस फोर्थ टर्म का जो सम है वो 29 है, देन A6 इज इक्वल टू, तो सिक्स टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए भी इजी क्वेश्चन है ना, उसको मैं करता हूँ। सो A1 इंटू A5 इज इक्वल टू वॉट 28। सो A1 आपका क्या होता है, आपको जीपी में पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म आपका A होता है, इंटू फिफ्थ टर्म क्या होता है, फिफ्थ टर्म आपका होता है AR⁴ इज इक्वल टू 28। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर इंटू R⁴ इज इक्वल टू 28। ठीक है, इसको इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए ऐसे ही। सेकेंड क्या गिवन है, A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 29, देन A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 29। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका, A इंटू आर, प्लस फोर्थ टर्म का क्या होता है AR³ इज इक्वल टू 29। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन कर लीजिए। कॉमन अगर हम लोग करते हैं AR या A को कॉमन कीजिए तो R प्लस R³ इज इक्वल टू वॉट 29। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, बस सॉल्व करेंगे A6 आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए आप तो क्या कर लीजिए ना कि यहाँ से कौन सी वैल्यू पुट करें, A की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, देन यू विल गेट, क्या मिलेगा हमको, A के प्लेस पे यहाँ पे A का वैल्यू क्या आएगा, A इज इक्वल टू आपका आएगा 29 डिवाइडेड बाई R प्लस R³ है ना। इसको आप यहाँ पुट कीजिए, देन 29 अपॉन R प्लस R³ होल ऑफ स्क्वायर, बिकॉज A का स्क्वायर है, इंटू R⁴ इज इक्वल टू 28। बस इसे सॉल्व करना है। इन दोनों में R कॉमन क्या दिख रहा है, क्या R कॉमन कर लीजिए, तो R कॉमन करेंगे तो 29 का स्क्वायर करके देखते हैं भाई हम लोग। यहाँ से R स्क्वायर कॉमन होगा, R कॉमन करेंगे बिकॉज ये स्क्वायर है ना, तो R स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू इंटू R⁴ विच इज इक्वल टू 28। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको उस साइड ले लीजिए, देन 29 स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, यहाँ से R स्क्वायर बचेगा इज इक्वल्स टू 28 इन ब्रैकेट 1 प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करना है ना। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सो 29 स्क्वायर इंटू R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29 को मल्टीप्लाई 29 से करना ही पड़ेगा, 9 9 ज़ा 81 और 9 2 ज़ा 18 और 81 26, 9 2 ज़ा 18 एंड 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 5, तो कितना आ रहा है 1 4 8 8 8 4 1 आ रहा है 841। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ
841 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2r स्क्वायर प्लस r⁴। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ इसको। ठीक है, तो देखिए 841 आर स्क्वायर, 841 आर स्क्वायर, या फिर मैं इसको एक साइड ले लूँ। अच्छा ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 28 प्लस 28 आर स्क्वायर, सॉरी 28 टू ज़ा कितना होगा, 20 टू ज़ा 56, तो 56 आर स्क्वायर प्लस 28 r⁴, पूरा आ जाएगा आपका 28 r⁴ प्लस 56 आर स्क्वायर माइनस 841 आर स्क्वायर प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो 28 r⁴, और यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा, 841 56, 41 56 मीन्स 785 आएगा, 785 प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इजी हो गया ये, बिकॉज देखिए 28 का कितना होता है, 28 होता है 784, सो यहाँ से आपका मिल गया 28 r⁴, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर रहेगा, r⁴ माइनस इसको लिख सकते हैं 784 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 28 इज इक्वल टू 0। मैंने डायरेक्ट फैक्टराइज कर लिया, आप लोग कर लीजिएगा। इसमें कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉमन करेंगे तो 28 आर स्क्वायर कॉमन है, तो मिलेगा आर स्क्वायर माइनस का 28 मिलेगा, और यहाँ से अगर हम लोग कॉमन करेंगे -1, देन यू विल गेट आर स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स 28 आर स्क्वायर माइनस 1 एंड आर स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो ये दो वैल्यू मिल गई। सो हम लोग इसको ले लेंगे या इसको, किसी को लेंगे, आंसर वही आने वाला है ना। सो मैं इसी को ले लेता हूं। क्वेश्चन तो जानते हैं जेईई मेंस का, तो थोड़ा तो लेंथी होगा ही, है ना। सो यहाँ से क्या आ गया, ये मैं लेता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28, आर इज इक्वल्स टू √28 आ गया। हमको फाइंड क्या करना है, a6 मीन्स फिफ्थ, a6 इज इक्वल्स टू मीन्स AR⁵, वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा अभी a का भी वैल्यू चाहिए ना, तो a का वैल्यू करने के लिए हम लोग r को, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था इसका जो आया था, वो आया था आपका a² r⁴, सॉरी मैं कर ही लेता हूँ क्योंकि याद नहीं है ना। सो आया था यहाँ पे फर्स्ट टर्म मीन्स a, हाँ यही तो आया था 28, हाँ तो ये याद है, a² r⁴ इज इक्वल 28 आया था। यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 28, r⁴ मीन्स 28 मल्टीप्लाई बाई 28 इज इक्वल टू 28, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, 28 से 28 कैंसिल हो गया। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 1/28, और a इज इक्वल टू 1/√28 आ गया। सो r√28 आ गया और a 1/√28 आ गया। आपको फाइंड क्या करना है, a6 मीन्स a का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/√28 इंटू r⁵। सो r⁵ को आप r² इंटू r कर दीजिए। सो 1/√28 इंटू r² की वैल्यू 28 इंटू 28 इंटू r की वैल्यू √28, तो √28 कैंसिल हो गया, 28 मल्टीप्लाई करेंगे 784। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ये भी क्वेश्चन इजी है। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो क्लियर आ रहा है आप लोग को कि नहीं। ओके, सो क्लियर है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मिनट, हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, है ना। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, the roots of the quadratic equation 3x² minus px plus q is equals to 0 are 10th and the 11th term of an AP। ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट आएगा वो 10th टर्म और 11th टर्म है किसी एपी का। क्लियर? विद द कॉमन डिफरेंस 3/2, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस 3/2 है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म ऑफ दिस एपी इज 88, 11th टर्म का सम अगर 88 है, देन q माइनस 2p इज इक्वल्स टू, सो q माइनस 2p। अब देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड 2025 का क्वेश्चन है। तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ। सपोज कि हमारे जो रूट हैं सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट यहाँ से क्या मिलेगा आपको? सम ऑफ रूट आपको मिलेगा p/3, p/3 सम ऑफ रूट मिलेगा। और अच्छा मैं यहाँ पे एक मिनट, यहाँ से आप क्या कीजिए ना, पहले देखिए पहले 10th टर्म बताइए क्या होता है। 10th टर्म आपका क्या होगा? एपी का 10th टर्म क्या होता है? एपी का 10th टर्म मीन्स a प्लस 9d, और 11th टर्म आपका होता है a प्लस 10d। और यही जो आपका ये जो 10th और 11th जो टर्म है वो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के क्या है? रूट्स है। विच मीन जो सम ऑफ रूट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सम ऑफ रूट मीन्स a प्लस 9d इंटू a प्लस सॉरी a प्लस 10d, जो सम ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू कितना होता है? p/3, b बाई ए होता है माइनस का, p/3 हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स a प्लस 9d इंटू a प्लस 10d विच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से कितना आएगा? q/3। सो आपका ये मिल गया इक्वेशन 1 एंड 2। और क्या गिवन है? कॉमन डिफरेंस आपको दिया है 3/2, तो d इज इक्वल्स टू 3/2 तो गिवन ही है। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म, फर्स्ट 11 टर्म का सम कितना है? 28 है। तो 11 टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो 11 टर्म का सम का मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 11/2 इंटू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है? 3/2, और विच इज इक्वल्स टू कितना है? 88। ये 88 है पहले से, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं अगर हम लोग तो 11/2, इसको उधर से 11 8 जा 88, ये कैंसिल हो जाएगा, और 8 2 जा 16 आ जाएगा, 2 इधर से 16 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से मिलेगा a प्लस यहाँ 10 10 3 जा 30, 30/2, 30/2 मीन्स 15, सो a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16 आ जाएगा। a इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। सही है ना? यहाँ से 10 मिलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1 आ गया। सो a इज इक्वल्स टू 1 आने का मतलब यहाँ से क्या हो गया? तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं a का वैल्यू 1, 8 2 जा 16, और यहाँ से हाँ 16, ठीक है सही है। और सॉरी यहाँ पे देखिए, हाँ ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे ये 2a होता है ना, मैं सोचूं वही तो ये 2a होता है, सॉरी फॉर्मूले में 2a। तो 2a मीन्स a इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/2। अब a का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो वहाँ पुट करते हैं हम लोग ना इसमें। सो a का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं देन क्या मिलेगा? यहाँ से a का वैल्यू पुट कर सकते हैं और d का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इजीली तो आ जाएगा, p भी आ जाएगा, q भी आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग करते हैं a का वैल्यू कितना है? 1/2 प्लस d का वैल्यू कितना था? d का वैल्यू 3/2, सो 3/2 यहाँ पुट करेंगे तो 9 3 जा 27, 27/2, 27/2 और इनटू, अच्छा उल्टा मैंने कर दिया क्या? हाँ ये सम ऑफ रूट है ना, यहाँ प्लस रहेगा, भूल गया, सम ऑफ रूट होता है, ठीक है प्लस रहेगा। सो हाँ इतना प्लस, दूसरा क्या आएगा? a मीन्स 1/2 प्लस यहाँ पे अगर रखते हैं तो 10 3 जा 30/2, 30/2 मीन्स 15, सो 15 इज इक्वल्स टू p/3। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से आपको मिलेगा, ये आपका हो गया 28/2 यानी 14 प्लस यहाँ से मिलेगा 15 2 जा 30, 31/2 इज इक्वल्स टू p/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 2 जा 28, 28 प्लस 31 59। ओके, सो 59/2 है ना, 59/2 इज इक्वल्स टू p/3। इसको इधर ले लेते हैं तो p इज इक्वल्स टू कितना आ गया? p इज इक्वल्स टू आ गया 59 मल्टीप्लाई बाई 3/2। क्लियर है? ये आपका p का वैल्यू आ गया, p क्लियर है।
अब इसमें क्या कीजिए ना, जो सेकेंड वाला है क्यू के लिए इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट करके देखते हैं हम लोग। तो यहीं पे मैं पुट करता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहीं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सो 1/2 प्लस 9 3 ज़ा 27, 27/2 इंटू 1/2 इंटू सॉरी प्लस 15 इज इक्वल्स टू Q/3। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे तो ये होगा 14 इंटू ये कितना आया था 31/2 आया था, इज इक्वल्स टू Q/3। ये तो इजी हो गया, ये से कैंसिल होगा तो 7 और 13 7 जा 31 7 जा 207 सॉरी 217 इज इक्वल्स टू Q/3 और Q इज इक्वल्स टू कितना आ गया, Q इज इक्वल्स टू आ गया 217 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपका Q आ गया और यहाँ से P आ गया। सिंप्लीफाई करके आपको क्या फाइंड करना है, Q माइनस 2P। सो Q माइनस 2P, तो इसमें पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, किसी एपी का फर्स्ट टर्म 3 है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, और फर्स्ट 4 टर्म का सम कितना है आपका, इज इक्वल टू द, अच्छा वो इक्वल है, इज इक्वल टू द 1/5 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म। जो फर्स्ट 4 टर्म है उसका जो सम है वो नेक्स्ट 4 टर्म का 1/5 है, ठीक है। देन दी सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, तो फर्स्ट 20 टर्म का सम क्या होगा। तो देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इसको भी हम लोग इजीली करेंगे। गिवन क्या है आपको, a इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट टर्म 3 गिवन है, और फर्स्ट 4 टर्म का सम, तो फर्स्ट 4 टर्म का सम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट 4 टर्म का सम क्या होता है, फर्स्ट 4 टर्म मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, है ना। या इसको लिखने की क्या जरूरत है, इसको नहीं लिखना है। फर्स्ट 4 टर्म का सम में सीधे 4 टर्म का सम कीजिए, 4/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना आएगा, इसको सॉल्व, इसको S4 कहेंगे, S4 तो S4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, S4 इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट यहाँ पे 6 और यहाँ पे प्लस 3D विच इज इक्वल्स टू 12 प्लस 6D, तो ये आपका S4 आ गया 4 टर्म का सम। नेक्स्ट 4 टर्म का सम चाहिए, तो नेक्स्ट 4 टर्म का सम मीन्स आपको चाहिए A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8। तो नेक्स्ट 5 टर्म का सम कैसे मिलेगा, तो नेक्स्ट 5 टर्म का सम फाइंड करने के लिए आप पहले 1 से लेकर के 8 तक का सम फाइंड कीजिए। सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, फिर ये जो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म आया है तो फर्स्ट 8 टर्म में से फर्स्ट 4 टर्म को माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट 4 टर्म का सम आ जाएगा। क्लियर है। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट 8 टर्म का सम फाइंड कीजिए, S8। तो S8 इज इक्वल्स टू व्हाट, S8 इज इक्वल्स टू 8/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 4, यहाँ से आएगा 6 प्लस 7D विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू 24 प्लस 28D। ये आपका 8 टर्म का सम है, बट यू हैव टू फाइंड दी नेक्स्ट 4 टर्म। तो नेक्स्ट 4 टर्म का सम क्या होगा, नेक्स्ट 4 टर्म का सम मीन्स जो हमको चाहिए बाय द क्वेश्चन वो आपका मिलेगा 24 प्लस 28D माइनस फर्स्ट 4 टर्म का सम माइनस कर दीजिए, माइनस 12 माइनस 6D विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू 12 सॉरी 6D है ना यहाँ पे 6D, 12 माइनस 6D, 12 माइनस 6 में 22, गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ठीक है, 12 माइनस 22 सॉरी प्लस 22D, 22D ये आपका आ गया। हाँ तो ये फर्स्ट 4 टर्म का सम आ गया, ये नेक्स्ट 4 टर्म का सम आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज गिवन दैट द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म which means this is equal to 1/5 of the next 4 term। next 4 term का 1/5 है। so first 4 term आपका क्या आ गया, first 4 term means 12 plus 6D is equals to next 4 term क्या है आपका
12 plus 22 divided by 5. Sum of first 4 term is equal to the sum of the next 4 term, sorry 1/5 of the sum of next 4 term. तो इतना आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 5 60 प्लस 30d इज इक्वल्स टू 12 प्लस 22d, बस को माइनस कर दीजिए इस साइड. 22d इधर लेते हैं तो 8d इज इक्वल्स टू 60 उधर ले लीजिए. 60 इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 12 minus 60. 12 minus 60 means 48. So 8d is equals to 48 minus का, और d is equals to what? d is equals to minus 6. So d का वैल्यू minus 6 आ गया. Then what we have to find? We have to find the sum of the first 20 term. तो first 20 term का sum मैं यहाँ पे करता हूँ साइड में. First 20 term का sum. So S20 is equals to 20 by 2 in bracket 2 into 3 plus 20 minus 1 into d का वैल्यू कितना है minus 6 आया है. minus 6 10 in bracket 6 ये कितना मिलेगा 19 6 जा कितना होता है 114. सो minus 114 सो 10 into इसको माइनस करेंगे तो 108 minus 108. So we will get minus 1080 which means option 2. So option 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन JEE मेंस 2025 में आया हुआ है. तो इसका मतलब कि जो आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनी हुई है देन यू कैन गो वेरी इजीली, है ना. तो बड़े आसानी से इसको आप कर सकते हैं ना. ऐसे ही आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना. एक बार मैं देख लेता हूँ कि वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं. ओके 40 मिनट का वीडियो पहुंच गया लगभग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 7 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 by 7 5 प्लस अल्फा दिस. अब देखिए देन वैल्यू ऑफ अल्फा. तो देखिए अब इसमें ना ये आपको दिखना चाहिए एक्चुअल में ये है क्या. और मैंने अभी रिवीजन कराया आपको AGP मीन्स अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें अर्थमेटिक एज वेल एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों के दोनों एक साथ होते हैं. तो यहाँ पर भी यही चीज दिख रहा है आपको, है ना. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 7 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 by 7 5 प्लस अल्फा, या मैं इधर ही करता हूँ क्यों टाइम पास कर रहा हूँ मैं फालतू का. हाँ ठीक है. देखिए यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है. इसमें कितना आ गया, इसमें आ गया 1 by 7, फिर यहाँ पे 1 by 7 स्क्वायर 1 by 7 क्यूब विच मीन्स ये आपका है R. मीन्स मैंने सीरीज क्या बताई थी, सीरीज आपको बताया था A कॉमा यहाँ पे A प्लस D इंटू R A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर, ऐसा बताया था सीरीज AGP. तो यहाँ पे वही चीज दिख रहा है. A मीन्स 5 हो गया ये A प्लस D है, A प्लस D यानी D आपका अल्फा हो गया, और इंटू वहां पे R भी मिल गया 1 by 7, फिर R स्क्वायर मीन्स 1 by 7 स्क्वायर एंड 5 प्लस 2 अल्फा. सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखते क्लियर होना चाहिए एक्चुअल में ये क्या गिवन है. तो ये आपका AGP है और ये इनफाइनाइट टर्म है. तो इनफाइनाइट टर्म में आपको देखिए पहले तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वो लिख लीजिए. फर्स्ट टर्म आपका 5 हो गया, D आपका अल्फा हो गया, और R आपका हो गया 1 by 7. ये क्लियर है तीनों चीजें. और इनफाइनाइट AGP का सम मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. S इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस R प्लस DR अपॉन 1 माइनस R होल ऑफ स्क्वायर. सो इसमें पुट कर देना है. सो S इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू व्हाट, S इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 7 है ना. सो S इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू A मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R मीन्स 1 माइनस 1 by 7 प्लस D मीन्स अल्फा इंटू 1 by 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 by 7 होल ऑफ स्क्वायर. और यही किसके इक्वल है, ये इक्वल 7 के है विच इज इक्वल टू 7. सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग. सो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 7 by 6 आ जाएगा. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज इसको माइनस करेंगे 6 by 7 आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा तो 5 इंटू 7 by 6
प्लस इसको आप सॉल्व करते हैं तो अल्फा बाई 7 डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6/7। 6/7 का होल स्क्वायर मीन्स 36/49। उसको ऊपर ले जाएंगे अभी हम लोग। तो देखिए, या फिर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसमें बैक का ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। कितना था, अल्फा बाई 7 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट जाएगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6 प्लस इसको बचेगा अल्फा, और अल्फा के साथ एक 7 ऊपर चला जाएगा, तो अल्फा इंटू 7 डिवाइडेड बाई 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7 आ गया। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहीं पर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 37 जा 210, तो 210 डिवाइडेड बाई 36 प्लस यहाँ से 7 अल्फा डिवाइडेड बाई 36 विच इज इक्वल टू 7। यहाँ से 210 प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 36 इंटू 7, 36 7 जा 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 एंड 4 25, 252। उधर कर लीजिए, 7 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 7 अल्फा इज इक्वल टू 252 माइनस 210 एंड 42, अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 7 मीन्स 6। सो ऑप्शन आपका 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। बस आपको याद क्या होना चाहिए यहाँ पर कि इनफाइनाइट एजीपी का सम क्या है और सीरीज को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एजीपी ही है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चंस है ना सॉल्व होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In an arithmetic progression, if S40 टर्म का सम 1030 है, 12 टर्म का सम 57 है, then we have to find the S30 and minus S10. So S30 minus S10 का वैल्यू क्या होगा। So अब देखिए 40 टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट करता हूँ। 40 टर्म का सम मीन्स 40/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 40 माइनस 1, मैं डायरेक्ट करता हूँ 39d ये आ गया आपका विच इज इक्वल टू 1030। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 20 और 20 को उधर ट्रांसफर कर दें डायरेक्ट, उधर ट्रांसफर कर दें तो 2a प्लस 39d इज इक्वल्स टू 20 मीन्स 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, 103/2 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। 12 टर्म का सम 57 है, सो 12 टर्म मीन्स 12/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 57। इधर से 6 मिलेगा, 6 से डिवाइड कर देते हैं, सो 2a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 57/6, इतना आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करना है और उसमें कुछ तो है नहीं। दोनों को सॉल्व करने का इन द सेंस ना माइनस कर दीजिए आप, सीधे सीधे दोनों माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो 2a कैंसिल आउट, 39 माइनस 11 28 d इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे आप देखिए, इसको माइनस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1033 जा 309 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6, माइनस इधर से आएगा 57 डिवाइडेड बाई 6, सो 28d इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस करते हैं तो 309 वाली माइनस करेंगे कितना आएगा 252, 50 माइनस करेंगे तो 259 7 252, ओके 252 डिवाइडेड बाई 6 कैंसिल होगा क्या, 6 से 6 4 हाँ 6 से कैंसिल होगा, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, सो 28d इज इक्वल्स टू व्हाट 42, इसको कैंसिल करेंगे तो d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 42 मीन्स 14 3 जा 14 2 जा 3/2, सो d का वैल्यू आपका 3/2 आ गया। अब d 3/2 आ गया तो उसमें पुट कर दीजिए किसी में भी, यहाँ पुट करेंगे तो थोड़ा टफ रहेगा, यहाँ पुट कीजिए, नहीं यहाँ वो बात वही है, यहीं पुट करते हैं तो 2 इंटू 2a प्लस 11 इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू 57/6,
इसको सॉल्व करते हैं तो 2a ये आपका कितना मिलेगा 33/2, 3 से मल्टीप्लाई मैं और कर देता हूँ 6 करने के लिए। सो 11 एज 99, 99/6 इज इक्वल्स टू 57/6 उधर कर दीजिए। देन 2a इज इक्वल्स टू व्हाट, 2a इज इक्वल्स टू 57/6 माइनस 99/6 माइनस करें कितना आएगा 57 60 60 39 39 39 41 41 आएगा 41/6 42 आएगा। इधर से कितना 3 था ना, हाँ ठीक है। इधर से करना है तो इसको करेंगे तो 60 मीन्स 39 39 3 42 42/6 42/6 मीन्स 7। सो a is equals to -7, sorry -7 minus 32. So a is equals to what, a is equals to -7/2. So a is equals to -7/2 and d is equals to कितना आया था, d is equals to 3/2. What we have to find, we have to find s30 minus s10. So आपको फाइंड करना है s30 minus s10। मैं यहाँ करता हूँ s30 minus s10। s30 minus s10 is equals to s30 कितना होगा, लड़ाई करो 15 2a प्लस 14d इतना हो जाएगा माइनस s10 मीन्स 5 2a प्लस 9d। सिंप्लीफाई कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 2 ज़ा 30a प्लस 15 इंटू 14 कितना होगा, 15 इंटू 14 मीन्स 15 4 ज़ा 60 210 210d माइनस 10a माइनस 45d। क्लियर है। सिंप्लीफाई करते हो 30 माइनस 10 यानी 20a इधर से कितना आएगा 210 45 माइनस करेंगे तो 155 165। सो 165d बस इसमें पुट कर दीजिए। कितना था वैल्यू, पहले पुट करते हैं। देन 20 इंटू ए का वैल्यू कितना था -7/2 प्लस 16 डी है ना 165 इंटू डी का वैल्यू कितना था 3/2। सो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है। आंसर इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर आएगा -140 प्लस 230 सॉरी 330, हाँ 330 आएगा 330 डिवाइडेड बाई 2 यही आ रहा है। सॉरी ये तो कितना है ये 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 480 एंड 495 आएगा 495। इसको करके देख लीजिए कोई आंसर आएगा, बट इसमें तो कोई मैच नहीं कर रहा है तो कहीं गड़बड़ हुआ क्या, या तो मैंने फटाफट तो नहीं कर दिया। 15d 15 यहाँ से होगा 2a प्लस 14d क्लियर है माइनस 5 2a प्लस 9d क्लियर, ये भी सही है। यहाँ से कुछ तो मिसिंग हो रहा है क्या, ये भी सही है 30, ये भी सही है 30 माइनस 20 इतना आएगा और 165 करेंगे तो 165 35, हाँ तो 165 ही तो आएगा। ठीक, कहीं इधर तो मिसिंग नहीं हो गया 7/2, इसमें तो वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आप लोग चेक कर लीजिएगा है ना, बाकी तो मुझे तो नहीं लग रहा कहीं गड़बड़ है। 165 35, हाँ 165 ही तो आना चाहिए, सही तो है।
ये भी सही है। 7/2 3/2 ये भी सही है। कैलकुलेशन में तो कहीं मिसिंग हुआ है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी तो बहुत इजी है, टफ नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ढूंढने में टाइम लग जाएगा। कैलकुलेशन में आप लोग को कहीं ना कहीं मिला होगा। देखिए भी अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें क्या कह रहा है, लेट एस एन इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 डॉट डॉट अप टू n टर्म। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी विथ फर्स्ट टर्म माइनस p एंड द कॉमन डिफरेंस p इज दिस। अब देखिए कोई एपी है, पहले तो आपको एसएन क्या गिवन है, एसएन इज इक्वल टू दिस, ये आपका एसएन गिवन है, एन टर्म का सम गिवन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का सम ऑफ एन एपी के जिसका फर्स्ट टर्म माइनस पी हो और कॉमन डिफरेंस पी हो, वो कितना आता है, रूट 2026 इंटू एस 2025, देन एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 20th एंड 15th टर्म, तो 20th और 15th टर्म का डिफरेंस। अब देखिए पहले तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा एस 2025, फिर उसको आप यहाँ पुट करेंगे तब तो आएगा। तो पहले तो एस मीन्स यहाँ पे जो एस एन है उसको सम करना पड़ेगा। तो देखिए एस एन मैं यहाँ पे करता हूँ, एस एन इज इक्वल टू कितना 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। अब देखिए इस टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए ना आपको पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि कैसा गिवन क्वेश्चन है, सीरीज को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको आप देखिए ऐसे लिखेंगे 1/2 को लिखेंगे 1/2 प्लस इसको लिखेंगे 2/3 प्लस इसको लिखेंगे 3/4, दिख रहा है आपको, इसको 4/5 प्लस डॉट डॉट, है ना, टाइम थोड़ा सा ठीक है। तो देखिए इतना बनेगा ये। अब देखिए अब इसमें आपको 1 2 2 3 3 4 यानी इसका n टर्म क्या होगा, nth टर्म आपका होगा 1/n इंटू n प्लस 1, है ना, एक ज्यादा है n प्लस 1। तो इसका n टर्म का सम आपका क्या आ गया है, एस एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ कह सकते हैं 1/n इंटू n प्लस 1, इतना आ जाएगा। सबको मैंने एक साथ लिख लिया, सबका समेशन। इसको आप क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ, इसको आप वो कर दीजिए, क्या कहते हैं, पार्शियली ब्रेक कर दीजिए। पार्शियली ब्रेक करेंगे ना तो इसको ये आपको मिलेगा 1/n, यहाँ पे मैंने तो लिखा ही नहीं, n इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। सो 1/n माइनस 1/n प्लस 1, इसको आप करके देखिए जरा, सॉल्व करके देखिए। सॉल्व करके देखेंगे तो n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, है ना, ये कैंसिल हो रहा है, तो यानी 1/n प्लस 1 को आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अभ्यास क्या करेंगे ना, अब ये तो एक्चुअल में समेशन है, तो क्या हम लोग समेशन में इन दोनों को ब्रेक कर सकते हैं क्या, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, पार्टिकुलर इसको पहले ब्रेक कर लीजिए, समेशन किसको, n माइनस 1 n से 1/n को, फिर माइनस समेशन n इज इक्वल टू 1 to n 1/n प्लस 1 को ब्रेक कर लीजिए, दोनों को ब्रेक कर लीजिए। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको ब्रेक करेंगे ना तो मिलेगा 1/1 मीन्स 1 मिला, फिर माइनस इसका पहला वाला क्या आएगा, इसका पहला आएगा 1/2, ठीक है। फिर इसका सेकेंड वाला क्या आएगा, प्लस का आएगा 1/2, इसका थर्ड क्या आएगा माइनस 1/3, फिर इसका क्या आएगा प्लस 1/3, ऐसे करके आएगा, है ना। एंड यहीं पे अगर आप पुट करेंगे तो पहला कितना मिलेगा 1, फिर यहाँ 1 पुट किया तो 1/1 माइनस 1/2, फिर प्लस, फिर यहाँ अगला पुट करेंगे 2 के वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म यही मिलेगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो देखिए बीच वाला टर्म ना सब का सब कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका 1 और लास्ट में माइनस 1/n प्लस 1। तो ये जो सीरीज है ना, ये बहुत ही कह सकते हैं ना, ऐसी सीरीज ही मिलती है क्वेश्चन में, आपको ऐसी ही सीरीज मिलेगी, बस आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को पकड़ना है। तो इसका पूरा सम क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू आपका आ गया, मैं यहीं पे नोट करता हूं, एस एन इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 विच इज इक्वल टू n/n प्लस 1। ये आपका मिल गया इस पूरे सीरीज का सम, है ना, इस पूरे सीरीज का सम आपको ये मिल गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ा इसका साइज
ठीक है, मैं पूरा एक कट करता हूँ एक साथ, तो टाइम नहीं है कट करने के लिए, ठीक है। तो ये मिल गया आपको, क्लियर है। अब देखिए, तो n/n+1 आ गया, तो S2025 क्या आएगा, S2025 आएगा आपका, S2025 इज इक्वल टू 2025 डिवाइडेड बाई 2026, n+1 है। और एक्चुअल में ये है क्या, ये आपका है द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP विथ फर्स्ट टर्म माइनस p, फर्स्ट टर्म माइनस p होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस p होना चाहिए, तो फर्स्ट 6 टर्म का सम ये है। तो फर्स्ट 6 टर्म का फॉर्मूला क्या आता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, ये आपका है रूट में 2026 इंटू S2025। 6 टर्म है तो 6/2, यहाँ से 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है माइनस p, n-1 मीन्स 6 - 1 यानी 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ मिलेगा आपको, मैं डायरेक्ट करता हूँ, प्लस 5 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू p ही है, विच इज इक्वल्स टू, इसको रखेंगे यहाँ पे तो 2026 इंटू S2025 कितना आया है 2025 डिवाइडेड बाई 2026, कैंसिल हो गया। 2025 किसका स्क्वायर रूट है 45 का। सो आपका यहाँ मिल जाएगा, ये 3 आ गया 3, और वहाँ से -2p प्लस 5p, 2p प्लस 5p इज इक्वल्स टू कितना आ गया 45। यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 3p इज इक्वल्स टू 15, p इज इक्वल्स टू 5। सो p का वैल्यू 5 आ गया, p का वैल्यू 5 आ गया। आपको फाइंड क्या करना है, you have to find the absolute difference between 20th and 15th टर्म। 20th और 15th टर्म का डिफरेंस चाहिए, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमको चाहिए 20th एंड 15th टर्म का डिफरेंस। तो 20th टर्म आपका क्या होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ 20th टर्म मीन्स 20/2, और यहाँ पे होगा 2 माइनस p, है ना, ये होगा माइनस p और प्लस का 19p माइनस 15 में 15/2, 2 इंटू माइनस p प्लस 14p, ये डिफरेंस है ना, ये मैंने कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो 10, यहाँ से कितना मिलेगा -2p प्लस 19p माइनस 15/2, यहाँ से क्या मिलेगा आपको -2p प्लस 14p। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 17p, तो 10 इंटू 17p माइनस यहाँ से इसको करेंगे तो 12 टू से 6, तो 15 इंटू 6p। इसको सॉल्व करेंगे तो 170p माइनस 90p, यही ना, 170 माइनस 90 यानी 80p, तो 80p आ गया। और p का वैल्यू कितना था 80 इंटू p का वैल्यू कितना है 5, तो 85 से 400 है। फिर से गड़बड़ हुआ क्या, गड़बड़ हो कहाँ रहा है, फिर गड़बड़ हुआ। 80p आ रहा है, 15 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, सही तो है। p का वैल्यू 5 भी सही है, और p का वैल्यू अगर 5 सही है तो यहाँ से तो मैंने क्या किया 20 टर्म का सम क्या होगा, ओहो इसमें क्या बोल रहा है, देन एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 20th एंड 15 टर्म, सम नहीं है यार, मैंने सम लगा दिया को जो है, लोड हो गया। उसको मैं करता हूँ, इसमें मुझे सम नहीं, मुझे सिर्फ डिफरेंस चाहिए टर्म का, सम का डिफरेंस नहीं चाहिए, मैंने सम का डिफरेंस लगा दिया। ठीक है, सो टर्म का सम मतलब A20 माइनस A15 चाहिए, तो A20 टर्म क्या होता है A प्लस 19D माइनस A15 कितना होता है A माइनस 14D, ये होता है। सॉल्व करेंगे तो A तो ये कैंसिल ही हो रहा है, इसे कैंसिल ही हो जाएगा, 19 माइनस 14 है 5D,
5D और 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है, P है, और P का वैल्यू कितना 5 है, तो 5 इंटू 5 मीन्स 25, तो 25 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी थोड़ा टाइम का इशू है, देखता हूँ। सो ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 1 घंटे का क्लास हो गया, हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। बाकी आगे आप लोग ना क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए और ट्राई कीजिएगा। मैं क्वेश्चन का एक एक टर्म को आगे कर देता हूँ, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा अपने से। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 9 इसको भी सॉल्व कीजिएगा, ये भी इजी है बहुत। ये जैसे अभी मैंने ये वाला किया ना, जैसे अभी किया था वैसे ये भी है ना, तो ये भी इजी है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बाकी बस। तो हमने क्या पढ़ा, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर को शुरू किया, जिसमें हमने क्विक रिवीजन किया सभी फॉर्मूलेज का, जो जो फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया था ये आपके जनवरी सेशन का था। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे उसमें हम लोग आपके जो अप्रैल सेशन में जो सीक्वेंस सीरीज के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।